उत्तराखंड के हरिद्वार से भी बड़ी खबर है, जहां हरिद्वार में एक मजार पर बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर तामीर का इल्जाम लगा। हरिद्वार इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मजार को 1 महीने पहले नोटिस दिया गया था और आज इसे बुलडोज कर दिया गया है, समझौता किया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार से बड़ी खबर सामने है। हरिद्वार में मजार के ऊपर बुलडोजर एक्शन हुआ। सरकारी जमीन पर तामीर करने का इल्जाम लगाया गया। हरिद्वार इंतजामिया की जानिब से बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 1 महीना पहले नोटिस थमाया गया था और आज यहाँ बुलडोजर कार्रवाई हुई है। सरकारी जमीन पर मजार की तामीर का इल्जाम लगा। उसके बाद हल्द्वानी इंतजामिया की तरफ से ये बुलडोजर एक्शन लिया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रही है, यही वो मजार है जिसे हल्द्वानी का इंतजामिया बुलडोज करता हुआ नजर आ रहा है। इल्जाम है कि यहाँ सरकारी जमीन के ऊपर ये मजार बनाई गई थी और उसके बाद अब इंतजामिया का पीला पंजा इस मजार के ऊपर चलता हुआ नजर आया। पूरी तरीके से मुनहदिम करने की कार्रवाई अभी भी जारी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तराखंड से कई खबरें अब तक सामने आ चुकी हैं, जहां इंक्रोचमेंट के नाम पर मजार मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां के मकामी लोगों का ये इल्जाम है कि कागजात पूरे होने के बावजूद भी कई जगहों पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हालांकि इंतजामिया का कहना है कि इंक्रोचमेंट के नाम पर ये ड्राइव चलाई जा रही है। जहां जहां सरकारी जमीन के ऊपर इंक्रोचमेंट होगा वहां एक्शन होगा। करण खुराना हमारे नुमाइंदे हरिद्वार से मौजूद हैं बात करने के लिए। सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। करण, पूरा मामला आपसे समझने की कोशिश करेंगे। कितनी पुरानी ये मजार है, इंतजामिया जो दावे कर रहा है क्या उसके पास प्रूफ है, और मजार की तरफ से जो मजार की जो इंतजामिया है उनका क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा कि जो हरिद्वार में एक सरकारी जमीन पर ये सुमन नगर क्षेत्र है जहाँ पे ये मजार बनी हुई थी, और बताया जा रहा है कि मजार जो है जो एक तरह से ये निर्माण जो है उसका अवैध था। जो जिला प्रशासन है उनके द्वारा इनको नोटिस तामील किया गया था। नोटिस तामील देने के बाद जब ये अपने संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए और अपने जो कोई कागज है वो यहाँ पे नहीं साबित कर पाए, तो उसके बाद एक कार्रवाई की गई है। एक बड़ी कार्रवाई है, चूंकि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उनका ये साफ साफ कहना है कि किसी भी सरकारी जमीन पर धर्म के नाम पर किसी भी तरह का कोई कब्जा या किसी तरह का अवैध निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर इस तरह की कोई शिकायत मिलती है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो उसी क्रम में यहाँ पे एक और ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये बताया जा रहा है कि 8-8.5 बीघा का ये एक तरह से क्षेत्र है जहाँ पे ये निर्माण था। इस निर्माण के साथ साथ वहां भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक निर्माण वो भी है जहाँ पे बताया जा रहा है कि वहां भी इस तरह का निर्माण किया गया था। 2-3 जगह यहाँ पे निर्माण हुए हैं। बड़ी कार्रवाई आज की गई है जिला प्रशासन के द्वारा। जो हरिद्वार के जिलाधिकारी है मयूर दीक्षित, उनके द्वारा जो टीम है भेजी गई थी और नोटिस भी तामील करवाया गया था। लेकिन जब संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, उसके बाद जो हरिद्वार एसडीएम है उनके नेतृत्व में यहाँ पे पुलिस बल की मौजूदगी में बड़ी टीम यहाँ मौजूद रही, और उसके बाद जो है ये जो पूरी मजार है उसको जमींदोज कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की गई है। साफ साफ कहना है, संदेश है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आदेश है, और साफ साफ संदेश भी है कि किसी भी तरह का अवैध निर्माण या अवैध कब्जा धर्म के नाम पर वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी ठीक है, लेकिन आपसे करण ये भी समझने की कोशिश करेंगे ये मजार कितनी पुरानी है, और जो मजार की देखरेख करते हैं जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनकी तरफ से क्या रद्द अमल है? बिल्कुल, देखिए उनकी तरफ से यही कहना था कि वो कहीं ना कहीं उनका एक धर्म का विषय था यहाँ पे, और वो जो उनका कहना है वो उनका एक कहना है कि वो काफी पुरानी मजार है, लेकिन वो कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिला प्रशासन द्वारा एक संपूर्ण समय दिया गया, उनको पूरा समय दिया गया जिसमें वो अपनी पक्ष रख सकते थे। अगर उनका ये मजार जो भी एक तरह का अवैध निर्माण है, इसका जितना भी उनपे जो भी साक्ष्य थे, जो भी सबूत थे, वो यहाँ पे दिखा सकते थे। लेकिन उनके द्वारा जब कोई भी एक साक्ष्य नहीं दिए गए या वैध साक्ष्य नहीं दिखाए गए, उसी के बाद एक कार्रवाई की गई। जिला प्रशासन द्वारा पूरा भरपूर समय दिया गया था। एनक्रोचमेंट के नाम पे जो सरकार की तरफ से और वहां के इंतजामिया की तरफ से जो ड्राइव चलाई जा रही है, ये कितनी लंबी चल सकती है, और क्या एक लंबी फहरिस्त अभी इंतजामिया के पास है? खासकर अगर पर्टिकुलर हल्द्वानी की मैं बात करूं तो और भी आगे कार्रवाई होती हुई नजर आ सकती है क्या? बिल्कुल, देखिए हरिद्वार काफी बड़ा जिला है उत्तराखंड का, उसमें लगातार इस तरह की कार्रवाई पिछले 1 साल से चली आ रही है। जो जिला प्रशासन है उनका साफ संदेश है कि या तो वो खुद इस तरह के सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण को खुद ध्वस्त कर दें, अन्यथा जो जिला प्रशासन है वो अपने स्तर पे करेगा। जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनका सख्त आदेश है कि इस तरह के निर्माण स्वीकार्य नहीं होंगे। कोई भी सरकारी जमीन पे अवैध निर्माण धर्म के नाम पे किया जाएगा तो वो स्वीकार नहीं होगा। तो इसी स्तर पर ये कार्रवाई की गई और साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई भी इस तरह कार्य है तो उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।